Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, लास्ट लेक्चर तक हमने अपने बेसिक्स कम्युनिकेशन वाले पार्ट को कवर किया था और इससे पहले हम अपने टेंसेस को कवर कर चुके हैं। बट कल मैंने आपको एक सिलेबस सेंड किया है फर्स्ट सेमेस्टर का। जिस सेमेस्टर में अभी आप पढ़ रहे हैं उस सेमेस्टर का सारा सिलेबस मैंने आपको कल ग्रुप में शेयर किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसमें सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस इंक्लूड हैं, ठीक है, डिटेल्ड वाइज। बट एक सब्जेक्ट उसमें प्राइमरी, जो सबसे पहला सब्जेक्ट, जो सबसे फर्स्ट कोड हमारे पास आता है वो है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको हम ECS के नाम से भी जानते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो ECS जानी जाती है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में, राइट। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज इक्वल टू ECS, राइट। अब बात करते हैं, इस थोड़े से सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इस सिलेबस को हैंडल करेंगे और वास्तव में वो सिलेबस है क्या। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिखी हुई समझ में ना आने की कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और डिफाइन करने के साथ साथ वो चीज़ें प्रॉपर समझ में भी आ जाती हैं, ठीक है। कई पार्ट्स में हमारा सिलेबस डिवाइड है। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट का सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा आगे। बाकी अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के नाते मैं और भी सिलेबस पर आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, आपको वो चीज़ें प्रॉपर समझा सकता हूँ, राइट। बट अभी बात करते हैं जो मेरा अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस अगर मैं फर्स्ट सेम की बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन की ही सिर्फ हम बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना है, बहुत सारी ऐसी लिटरेचर की भी चीज़ें हैं जो आज तक आप 10th या 12th में पढ़ते हुए आए हैं। प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, ठीक है, या फिर आपका लिटरेचर का जो भी पार्ट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो भी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। और उनके इंक्लूड होने के बाद बहुत सारी ऐसी बेसिक्स, ठीक है, वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं चीज़ की बात करता हूँ तो पहला जो पॉइंट इसमें आपका इंक्लूड होगा वो होगा आपका रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स। अब इस रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत जो हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा, प्रोज सेक्शन, प्रोज, ठीक है। अब प्रोज सेक्शन क्या है? प्रोज सेक्शन वो सेक्शन है जो आप अभी तक 10th या 12th में पढ़ते हुए आए हैं। लिटरेचर, जो स्टोरीज आप पढ़ते थे, उनकी वर्ड मीनिंग, उनके क्वेश्चन आंसर्स, वही सेम फॉर्मेट है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वही सारी चीज़ें जो आप अभी तक पढ़ करके आए हैं, बट चैप्टर्स थोड़े नए होंगे और जितना न्यू वर्जन हमें मिलता है उतना पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, जितनी अच्छी स्टोरीज और जितनी नई स्टोरीज आपके सामने आएंगी, आपको पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। रीडिंग स्किल्स, इसके अंतर्गत आपके क्या होंगे, 4 से 5 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली फर्स्ट सेम में प्रोज सेक्शन लिया गया है। सेकेंड सेमेस्टर की बात करते तो उसमें आपका पोइट्री और ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं, जिसमें कुछ पोएम्स भी हैं, ठीक है। बट फर्स्ट सेमेस्टर अभी हम रीड कर रहे हैं तो उसमें प्रोज सेक्शन ओनली लिया गया है, मीन्स कुछ स्टोरीज हैं, 4 to 5 स्टोरीज, ठीक है। अब ये स्टोरीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पेपर्स में, हमारे एग्जाम में इन स्टोरी के जो राइटर्स हैं उनके नेम हमेशा वाइवा में भी पूछे जाते हैं, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने आएगा, ठीक है, वो भी आपसे पूछेंगे। और प्लस इसके अंदर की बहुत सारी बातें, जो हमारा कंटेंट है, वो आपको प्रॉपरली पढ़ करके समझना होगा, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग स्किल्स है। इसके अंतर्गत एक चीज़ और आती है,
इसकी अगर बात करता हूं तो फर्स्ट इसमें पार्ट होता है आपका लिटरेचर, लिटरेचर के साथ साथ अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज भी इसमें आते हैं। अब अनसीन पैसेज कैसे होते हैं? जो हमने कभी सुने नहीं, कभी देखे नहीं, ठीक है, कभी हमने जो देखे ना हो वो अनसीन, बिना देखे हुए। अब वो अनसीन पैसेज किस टाइप के? क्योंकि हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये माइंड सेट है कि हम अनसीन पैसेज को बहुत इजीली कर लेंगे। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार ये तो पैराग्राफ में से छांटने वाले क्वेश्चन है, इसको हम छांटेंगे और बहुत प्रॉपरली, बहुत ईजिली कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि जहाँ पर भी हमें कोई वर्ड क्वेश्चन में इंक्लूड वर्ड अगर हमें पैसेज में मिल जाता है, हम वही पूरी लाइन को क्या कर देते हैं, एज इट इज़ उतार देते हैं और कहते हैं हमारा आंसर पूरा है। और बहुत खुश होते हैं कि हाँ इसमें तो मेरे 5 नंबर पक्के ही हैं, घर जाकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो एग्जामिनर मार्किंग करने बैठता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो आपके आंसर्स लगभग गलत होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी मार्किंग डाउन हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि मेरे पता नहीं यार, मैं पेपर तो बहुत अच्छा करके आया था लेकिन मार्क्स ऐसे क्यों आए, पेपर तो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था। तो कहीं ना कहीं यही छोटी छोटी गलतियां हमारी होती हैं जिनकी वजह से हम सही स्कोर या अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अनसीन पैसेज इतना लाइट पार्ट भी नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। इसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ समझनी वाली बातें इसमें होती हैं जो हमें समझ करके उसको आंसर करना होता है, ठीक है। वो बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी ओनली सिलेबस को थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रीडिंग स्किल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसके अंतर्गत और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आती है, ठीक है। आपका लिटरेचर का पार्ट जिसमें 4 to 5 चैप्टर्स होने हैं और अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस हमारी रहती है इसमें, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है हमारा रीडिंग स्किल्स के बाद राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैं इसमें यहाँ पर अभी इंक्लूड करके आपको बताऊंगा, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही लेंथी वर्जन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका लैंग्वेज भी होगी, कहने का मतलब आपके एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसी में आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एक होती है आपकी प्रीपोजिशन, ठीक है। इसका प्रॉपर ऑर्डर होता है, प्रीपोजिशन मैंने लास्ट में कंसीडर कर लिया है, लेकिन ये आपका एडवर्ब के बाद आप यूज होती है। एडजेक्टिव, वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउन क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आता है आपका लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग क्या होती है, 2 तरह की हो सकती है। इसमें हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट सेम में इंक्लूड है वो है आपके बिजनेस लेटर्स, ठीक है, और पर्सनल लेटर्स, ठीक है। इसके बाद नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। 4th पार्ट आता है आपका मेमो राइटिंग, मेमो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी जो राइटिंग स्किल्स, लिखने से संबंधित, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें आपकी डिस्कस करेंगे। तो इन सब के बाद आपका पार्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये पार्ट अभी तक हम डिस्कस भी कर रहे थे,
अभी तक मैंने जो आपको बताया वो कम्युनिकेशन के बारे में ही बताया, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कहाँ हम कम्युनिकेशन को इम्पॉर्टेंस देते हैं या फिर कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनल प्लस प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से एक टूल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल जिसे कहा जा सकता है आजकल हमारी लाइफ में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अंतर्गत आपको वही कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होती है, मिस कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस कम्युनिकेशन पार्ट में इंक्लूड होती हैं, उसके जो बेसिक्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी है। अब लास्ट पार्ट जो हमारा आता है कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद, वो पार्ट होता है, ये तो हमारा पूरा हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, ये सब हमारा क्या होगा, थ्योरी पार्ट है, जिसको हम लेक्चर्स के अकॉर्डिंग इसको डील करेंगे, लेक्चर्स में हम इसको कवर करते हैं। बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तक 10th और 12th में हमारा इंग्लिश में कभी प्रैक्टिकल नहीं होता था, बट दिस इज़ अ प्रोफेशनल फील्ड, यहाँ थोड़ा सा हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, अपने आप में चेंजेस लाने होंगे। अब वो चेंजेस किस तरह के चेंजेस होंगे कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, सबसे थोड़ा सा अलग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने साल भर पढ़ा, क्लास पास की, आगे बढ़ गए। 10th और 12th वाला वो पैटर्न थोड़ा सा हमें टच करते हुए, मीन्स उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ते हुए क्या करना होगा, कुछ नया, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा कॉलेज के अकॉर्डिंग, प्रोफेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग, हमें थोड़ा प्रोफेशनली होना पड़ेगा। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा बात करने का लोगों से तरीका, हमारे एक्सप्रेशंस, ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, हमारी ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं प्रोफेशनल फील्ड में कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल्स हम क्या कराते हैं, आपको मैं बता दूं कि ईसीएस सब्जेक्ट में आपका इंटरनल लेवल पर भी प्रैक्टिकल होता है, जब भी सेशनल एग्जाम्स होंगे उसके बाद आपका वाइवा होगा, ठीक है। वो वाइवा आपका खुद मैं ही कंडक्ट कराऊंगा, बिकॉज आपका सब्जेक्ट टीचर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मेरा ही है, राइट। बट एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आपका प्रैक्टिकल लेंगे तो सारी क्वेश्चनिंग आपसे उन्हीं की होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें इस पार्ट को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, हम इस सब्जेक्ट को इतना लाइटली नहीं ले सकते, राइट। तो प्रैक्टिकल्स में हम कैसी चीज़ें, प्रैक्टिकल्स में हमारे पास लैब अवेलेबल है, कम्युनिकेशन लैब, जो कि वीक में आपकी एक बार होनी ही होनी है, ठीक है। तो उस लैब में हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसी कम्युनिकेशन पार्ट को सीखते हैं कि किस तरीके से हाउ टू ग्रीट एनीवन, किस तरीके से किसी को ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या कोई भी विशिंग देनी है, तो ये चीज़ें कैसे, उसका प्रॉपर वे क्या होता है, किस तरीके से देनी है इंग्लिश में, ठीक है। क्वेरीज, कहीं पर भी आपको कोई क्वेरी करनी है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस, तो उन सब क्वेरीज के लिए भी क्या करना होता है, आपको इंग्लिश में किस तरीके से क्वेरीज करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। टेकिंग लीव, लीव कैसे लेनी है अपने ऑफिस से, अपने इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, एप्लीकेशंस हैं, सब कुछ है। प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकली हम कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे टास्क हैं। जब आप कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो अब आपको समझाया जाएगा कि बहुत सारे टास्क हैं, रियली बहुत कुछ सीखने को है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, साथ साथ बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक चीज़ें हैं जो आप इसके अंतर्गत सीख सकते हैं। बट इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, वो आप ही ले सकते हैं। उसको सिखाने का काम हमारा है, हम आपके साथ कंटिन्यूअस हेल्पिंग के लिए रहेंगे, बट आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को ब्रेक करके, इसके अंदर बहुत कुछ है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने सेंड कर दी, एक बार इसको देखना, समझना आप,
ठीक है। कहीं कोई क्वेरी होती है तो उसको पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको उसको समझाया जाएगा। बाकी आप फिजिकली जब कॉलेज में प्रेजेंट होंगे तो आपको फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे एक बार प्रॉपरली, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये चीज़ प्रॉपर समझ में आ गई होगी सिलेबस के बारे में। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।